हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी ऐसी कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आप अप्लाई करके अपना कैरियर को बिल्ड कर सकते हो, वो सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे सटीक आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, मैं आप सबके लिए बता दूं कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है और आप सबको पता है कि अगर मेरे को लगता है कि इस नोटिफिकेशन से कुछ भी बच्चों को हेल्प हो जाए तो मैं आप लोगों के लिए कवर ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पे गेल गैस लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया है। अगर आप देखोगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन ए वेरियस डिसिप्लिन इन गेल गैस लिमिटेड अंडर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पूरी एक लॉन्ग टर्म परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, जिनको लगता है कि सर मेरा ड्रॉप के 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है। और उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि सर मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और साथ में तैयारी भी करनी है। तो उन दोनों केसेस के बच्चों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो गेल है उसमें सब्सिडरी है गेल गैस लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर आता है, महारत्नी कंपनी गेल के अंदर ही ये कवर होता है। यहाँ पे इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर है। जो नेम है पोस्ट की, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सीनियर एसोसिएट की पोस्ट है। टेक्निकल सेक्शन में 31 टोटल, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। जनरल कैटेगरी में 31 है और टोटल 72 पोस्ट है। ओके, तो टोटल 72 है, जनरल में 31 है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की आपको पोस्ट यहाँ पे दिख रही होगी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के लिए भी 12 पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के लिए अगर आप देखोगे 6 पोस्ट होगी। सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए भी यहाँ पे टोटल आपके पास 6 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप देखोगे उसके लिए भी 2 पोस्ट है। सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए भी 6 पोस्ट है। तो टोटल अगर आप देखोगे सारी वैकेंसीज को मिला के ऑलमोस्ट 104 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा गाइज, अब कई सारे बच्चों को लगे सर इनके क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब किस में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए भी कुछ कुछ पोस्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो रिजर्व है। तो वो टेबल में अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना कि इनका जो टेन्योर है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, वो क्या रहने वाला है। ये फिक्स टर्म टेन्योर रहेगा, बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ये डेफिनेटली क्या है, परमानेंट जॉब नहीं है, 3 ईयर के लिए जॉब है। इनिशियल प्रोविजन पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ में आपका प्रोविजन रहता है जिसमें देखा जाएगा कि आप उस जॉब में सूट करते हो या नहीं करते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक्सटेंड होगा ये 2 ईयर के लिए, ईयरली बेसिस पे। एंड परफॉर्मेंस कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी आपकी देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अच्छा कर लेते हो तो इसके जो ये 3 ईयर है उसको और 2 ईयर तक भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। तो मतलब 3 ईयर प्लस 2 ईयर, 5 ईयर के लिए आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्वालिफिकेशन बोले हैं, सीनियर एसोसिएट में फुल टाइम बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल से हो। इंस्ट्रूमेशंस एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशंस, सिविल वाले बच्चों के लिए भी है। बस आपका बीटेक का जो मार्क्स है वो 50% से अबव आपका एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पे सर एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन्होंने लाइन का एक्सपीरियंस बोला है, लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप अगर आपकी होगी तो उससे भी काम चल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप भी वहाँ पे होती है। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं कभी अप्रेंटिसशिप अगर करे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सीनियर एसोसिएट की जो पोस्ट है उसमें भी बैचलर डिग्री बोली है, बस इसमें फायर एंड फायर सेफ्टी में होना चाहिए। ऐसे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट के लिए देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है वो सीनियर एसोसिएट में है। और ऑलमोस्ट अगर आप इसमें आके देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑलमोस्ट 72 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है ऑल ब्रांचेस को मिलाकर। ओके, अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं गाइज, तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ें बोला कि इनमें होना क्या चाहिए, कि क्या सर डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रूल से कैलकुलेट होगा। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, तो ये सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन है इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हो। अब जो बच्चे बीटेक प्लस एमटेक करें क्या वो भी अवेलेबल है, तो इन्होंने बोला है कि वो भी कंसिडर्ड होंगे। जो इंजीनियरिंग डिग्री जिन्होंने कर रखी है या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी है वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बच्चे अवेलेबल है, तो सारे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, इनमें से किसी में भी अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अपर एज लिमिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10/4/2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और यहाँ पे इसकी एजेस लिखी हुई है कि आपकी एजेस क्या रहने वाली है और कितना रिलैक्शन आपको एज में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको इम्यूलेंट अगर आप देखेंगे तो कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखो, अगर आप सीनियर एसोसिएट की पोस्ट पे जाते हो तो 40,000 पर मंथ मिलेगा। जूनियर एसोसिएट के फॉर्म पर अगर आप जाते हो तो आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। वेरिएबल पे और एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको मिलेंगे, तो वो तो डेफिनेटली गेल गैस लिमिटेड की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मिलेंगे। इसके अलावा आपको सारे जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम से जितने भी आपको बेनिफिट्स हैं, सारे के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्टेचुअरी बेनिफिट भी आपको मिलेंगे जो भी होते हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे 5 लाख एनुअल बेसिस फॉर सेल्फ स्पोज और फर्स्ट टू चिल्ड्रन मेडिक्लेम पॉलिसीज भी आपको मिलने वाली है। तो सारे जो भी आपके पास बेनिफिट है, ये जॉब चाहे 3 ईयर की हो सकती है और एक्सटेंड होकर 5 ईयर की हो सकती है, लेकिन इसमें बेनिफिट सारे आपको गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट भी आपने उन्होंने बोला कि जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स होंगे वो गेल गैस लिमिटेड गेल यहाँ पे असाइन होंगे, उनकी जॉब ऑर्गेनाइज क्या हो गई। इसकी एप्लीकेशन फीस ओनली अगर आप यहाँ पे देखोगे 100 रुपीज़ रखी हुई है। जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे उनको 100 रुपीज़ ओनली पे करना है, तो इनकी ज़्यादा फीस भी नहीं है। और जो SC ST PWD के कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे http://gailgas.com careers.in पे अगर आप जाएंगे तो आपको 10 मार्च 2023 से लेके अगर आप देखोगे तो ये आपका ओपन रहेगा। तो तब 10 मार्च 2023 से लेके 10 अप्रैल 2023 के बीच में ये ओपन रहेगा, तो आप इसके बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, 2 कैटेगरी में एलिजिबल हो तो ऐसा नहीं कि दोनों में अप्लाई कर दो। उसके बाद सर इसमें सिलेक्शन कैसे रहने वाला है, तो देखो ये गेट से नहीं ले रहा है, डेफिनेटली इसका एक अलग एग्जाम होगा और अलग एग्जाम के थ्रू रिटन टेस्ट के थ्रू ये आपको लेने वाला है। तो इसके लिए जो रिटन टेस्ट है उसको भी इन्होंने बोला हुआ है कि आपको रिटन टेस्ट लेने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। जूनियर और एसोसिएट में भी आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा, तो आपको अलग से देना है। उसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, देखो सिलेबस वही रहेगा जो आपकी ब्रांच का होता है डेफिनेटली। बाकी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सिलेबस ज़्यादा आता भी नहीं है किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो जो टेक्निकल लेवल के एग्जाम होते हैं। बाकी और भी इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको रीड कर सकते हो। तो गाइज़ आप सबको पता ही है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो मैं इस चैनल पर कवर करता हूँ। बच्चे मुझे एक यूनिक नाम से जानते हैं, सारे बच्चे वो कमेंट भी करते रहते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मैं जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों के लिए इसीलिए कवर करता हूँ जिससे आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्यूरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, आपकी क्यूरी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।